क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ 70 साल पहले ये जगह एक सुनसान सहरा थी जहां दूर तक रेत के टीले ही नजर आते थे। रात तो क्या यहाँ दिन में भी कोई नहीं गुजरता था। आज दुबई को देखें, दुनिया का सबसे अमीर और जदीद शहर जहां हर चीज मुमकिन है। लेकिन सवाल ये है कि दुबई इतना अमीर हुआ कैसे। आप सोचते होंगे कि ऑयल की वजह से, बिल्कुल भी नहीं। दुबई ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आज ये रेगिस्तान दुनिया का टूरिज्म मिरेकल बन चुका है। चलिए जानते हैं दुबई की इस तरक्की का राज और एशियाई ममालिक इससे क्या सबक हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है वसी गिलानी और आप सभी को इस वीडियो में खुशामदीद। 1950 की दहाई में दुबई की हालत कुछ ऐसी थी। ना कोई बड़ी इमारत, ना कोई बड़ी सड़क और ना ही कोई बड़ी माशियत। लोग ज्यादातर मोती चुनने, फिशिंग और छोटी मोटी तजारत पर गुजारा करते थे। पैसा कम था, जिंदगी मुश्किल थी और दुनिया में दुबई का कोई नाम नहीं था। लेकिन हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक बड़ा ख्वाब होता है। दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने एक ऐसा ख्वाब देखा जो आगे चलकर हकीकत में बदलने वाला था। इन्हें मालूम था कि सिर्फ मोती चुनने और छोटी मोटी तजारत से दुबई को बड़ा शहर नहीं बनाया जा सकता। इन्हें कुछ बड़ा करना था और जल्द ही किस्मत ने इनका साथ दे दिया। 1966 में दुबई की सरजमीन से तेल दरियाफ्त हुआ। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे किस्मत दुबई पर मेहरबान हो गई हो। तेल ने दुबई को फौरी तौर पर अमीर कर दिया और दुनिया ने इस छोटे से गांव को एक उभरते हुए शहर के तौर पर देखना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि अगर हमें भी तेल का कुआं मिल जाए तो हम भी अपने शहर को न्यूयॉर्क बना देंगे। लेकिन यहीं पर दोस्तों आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि दुबई से भी ज्यादा तेल 6 और मुल्कों के पास है और दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है। लेकिन आज वेनेजुएला की हालत इतनी खराब है कि आप सोच भी नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि पैसा होने में और पैसे का सही इस्तेमाल करके तरक्की करने में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन दुबई के हुक्मरानों को मालूम था कि ये तेल हमेशा नहीं रहेगा। अगर वो सिर्फ तेल पर इन्हिसार करेंगे तो जब ये खत्म होगा तो दुबई का हाल भी बाकी अरब ममालिक जैसा होगा, यानी कुछ खास नहीं। इसीलिए उन्होंने एक जबरदस्त हिकमत अमली बनाई। तेल से कमाए गए पैसों को किसी और चीज में लगाया जाए, ऐसी चीजें जो हमेशा चलती रहें। दुबई ने तेल से हासिल होने वाली दौलत को सड़कों, पुलों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों में लगा दिया। जबल अली पोर्ट, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाहों में से एक है, दुबई की पहली बड़ी कामयाबी थी। ये पोर्ट मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी और दुनिया के मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से एक है। ये साउथ एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और एशिया पैसिफिक के ममालिक को तजारती रस्तों के जरिए जोड़ती है। अपनी जदीद सहूलियात और जबल अली फ्री जोन की बदौलत ये खसूसी माशी जोन है जहाँ कारोबार को कारपोरेट टैक्स और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी से मुकम्मल छूट हासिल है। यानी अगर कोई कारोबार करना चाहे तो दुबई बेहतरीन जगह थी। ये फैसला एक गेम चेंजर साबित हुआ। दुनिया भर से कारोबारी लोग दुबई आने लगे और देखते ही देखते दुबई एक बिजनेस हब में बदल गया। फिर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया जो आज दुनिया के मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में शामिल है। ये सब इस बात की निशानी थी कि दुबई सिर्फ तेल पर इन्हिसार नहीं कर रहा बल्कि मुस्तकबिल की तैयारी कर रहा है। 1985 में दुबई ने एक और बड़ा कदम उठाया। एमिरेट्स एयरलाइन की बुनियाद रखी। इसकी शुरुआत तो सिर्फ 2 त्यारों से हुई, लेकिन आज ये दुनिया के सबसे बड़े और लग्जरी एयरलाइंस में से एक है। इस वक्त ज्यादातर एयरलाइंस सिर्फ अपने मुल्कों के बड़े शहरों को जोड़ने पर काम कर रही थी, लेकिन दुबई ने खुद को आलमी सफरी मरकज बनाने का फैसला किया। दुबई के हुक्मरानों ने समझा कि अगर इन्हें दुनिया को अपने शहर से जोड़ना है तो अपनी एयरलाइन जरूरी होगी जो न सिर्फ सफरी सहूलत दे बल्कि आराम और लग्जरी सहूलियात भी फराहम करे। आज एमिरेट्स एयरलाइन दुबई की कामयाबी की एक उड़ती हुई अलामत है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दुनिया के सबसे मसरूफ एयरपोर्ट्स में शामिल है, इसकी कामयाबी में एमिरेट्स का बहुत बड़ा किरदार है। एमिरेट्स ने दुबई को दुनिया के साथ जोड़ दिया जिससे ये टूरिज्म और बिजनेस का एक बहुत बड़ा मरकज बन गया। फिर आया वो लम्हा जब दुबई ने सोचा कि अगर लोग पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क जा सकते हैं तो दुबई क्यों नहीं। यहाँ एक के बाद एक शानदार प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। बर्जुल अरब, पाम जमेरा और दी वर्ल्ड आइलैंड्स। दुबई का पाम जमेरा और दी वर्ल्ड आइलैंड्स स्पेस से नजर आने वाली चंद इंसानी तमीरात में शामिल है। जहां आम लोग समझते थे कि सरा की इस रेत पर किसी बिल्डिंग का खड़ा करना नामुमकिन है, वहीं दुबई ने 828 मीटर बुलंद और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा खड़ी करके एक जिंदा मिसाल कायम कर दी। 2010 में मुकम्मल होने वाली ये इमारत एक इंजीनियरिंग का अजूबा है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं और शहर का नजारा 160 फ्लोर से करते हैं। बुर्ज खलीफा ने दुबई को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दी और ये साबित कर दिया कि अगर हौसला और विजन हो तो सहरा में भी आसमान को छुआ जा सकता है। आज दुबई सिर्फ पैसा बनाने का नाम नहीं बल्कि एक स्मार्ट सिटी बन चुका है। दुबई रोबोट पुलिस, बिटकॉइन और हाइपर लूप जैसे जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। दुबई में रोबोट पुलिस मुतारिफ कराई जा चुकी है, जो मुस्तकबिल की पुलिस सिस्टम की एक झलक पेश करती है, और हाइपर लूप प्रोजेक्ट दुबई से अबू धाबी का फासला सिर्फ 12 मिनट में तय करेगा। दुबई की हुकूमत मार्च पर 2117 तक एक ऐसा शहर बसाने का ख्वाब भी देख रही है जिस पर बकायदा काम जारी है। यानी जो कुछ आज दुनिया के दूसरे शहरों में ख्वाब लगता है, दुबई में वो हकीकत बन चुका है। तो दुबई की कहानी हमें क्या सिखाती है? सख्त विजन, मेहनत और बेहतरीन हिकमत अमली से कुछ भी मुमकिन है। दुबई का मॉडल दुनिया भर के लिए एक मिसाल है। क्या दूसरे ममालिक भी इससे कुछ सीख सकते हैं? मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।